न्यूयॉर्क सिटी दुनिया के सबसे पावरफुल शहरों में से एक, और अब इस शहर की राजनीति में उठ चुका है एक ऐसा तूफान जिसने पूरे अमेरिका और इजराइल दोनों को हिला दिया है। 1 जनवरी को न्यूयॉर्क को मिलने जा रहा है एक नया मेयर, और वो नाम है ज़ोहरान ममदानी। लेकिन ममदानी सिर्फ एक आम मेयर नहीं है, वो इंसान है जिन्होंने चुनावी प्रचार के दौरान खुलेआम कहा था, अगर मैं मेयर बना तो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आते ही गिरफ्तार कर लूंगा। जी हाँ, ऐसा बयान अमेरिका की सियासत में पहले कभी नहीं सुना गया था। और अब जब ममदानी सचमुच न्यूयॉर्क के अगले मेयर बन गए हैं, तो पूरा मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल इसी सवाल में उलझा है कि क्या वो सच में नेतन्याहू को गिरफ्तारी का आदेश देंगे। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है 21 नवंबर 2024 से। इस दिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वारंट में आरोप लगाया गया कि नेतन्याहू ने गजा में युद्ध के दौरान नागरिकों को भूखमरी, दवाइयों और जरूरी वस्तुओं से वंचित किया, जो कि एक युद्ध अपराध है। आईसीसी के डॉक्यूमेंट में साफ लिखा था, नेतन्याहू पर भूखमरी को युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल करने, नागरिक आबादी पर जानबूझकर हमला करने और हत्या पीड़न जैसे अमानवीय अपराधों के आरोप हैं। अब आते हैं ज़ोहरान ममदानी पर, जो अफ्रीकी मूल के मुस्लिम परिवार से आते हैं और न्यूयॉर्क की राजनीति में एक प्रोग्रेसिव लेफ्ट विंग नेता माने जाते हैं। उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान कहा था, अगर आईसीसी किसी को वॉर क्रिमिनल घोषित करता है तो न्यूयॉर्क में उसके लिए कोई रेड कार्पेट नहीं बिछेगा। इसी बात ने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया। जानकारी के मुताबिक पिछले महीने जब चैनल पर पत्रकार ने ममदानी से पूछा कि अगर नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को साथ लेकर न्यूयॉर्क आते हैं तो क्या आप उन्हें गिरफ्तार करेंगे, ममदानी ने कहा, हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ आईसीसी वारंट है, जिसने लगभग 2 साल तक फिलिस्तीनियों पर अत्याचार किए। ये सिर्फ गजा का नहीं, पूरी मानवता का सवाल है। उनके ये शब्द सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लेकिन अब ट्विस्ट यहाँ आता है। इजराइल समर्थक और रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ी न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल की सदस्य इना वर्निकोव ने खुद बेंजामिन नेतन्याहू को 1 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क आने का निमंत्रण भेजा है। गौर कीजिए, ये वही तारीख है जिस दिन ममदानी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। अपने पत्र में वर्निकोव ने लिखा, भले ही कोई नेतन्याहू की नीतियों से असहमत हो, वो इजराइल के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पीएम हैं। आपकी यात्रा ये संदेश देगी कि न्यूयॉर्क इजराइल और यहूदी समुदाय के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने ममदानी की जमकर आलोचना करते हुए कहा, ममदानी जैसे कट्टरपंथी मार्क्सवादी शहर की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब असली सवाल ये है कि क्या ममदानी सच में नेतन्याहू को गिरफ्तार करवा सकते हैं? कानूनी तौर पर जवाब है कि नहीं, क्योंकि अमेरिका आईसीसी का सदस्य देश नहीं है। इसका मतलब आईसीसी का कोई वारंट अमेरिकी धरती पर कानूनी रूप से लागू नहीं होता। इसके अलावा अमेरिकी संविधान के मुताबिक विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर फैसला सिर्फ संघीय सरकार कर सकती है, किसी भी शहर या राज्य को नहीं। तो अगर न्यूयॉर्क पुलिस नेतन्याहू को पकड़ने की कोशिश भी करे तो फेडरल एजेंसियां जैसे कि FBI या सीक्रेट सर्विसेज उसे रोक सकती हैं। यानी ममदानी की ये बात एक राजनीतिक बयान तो है, लेकिन कानूनी हकीकत में मुश्किल है। ममदानी खुद भी इंटरव्यू में ये बात मान चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कानून के दायरे में रहकर काम करूंगा, मैं डोनाल्ड ट्रंप नहीं हूं कि अपनी मर्जी से कानून लिख दूं। अब जरा नेतन्याहू और ट्रंप की तरफ चलते हैं। जुलाई 2025 में व्हाइट हाउस में हुई एक मीटिंग में पत्रकारों ने जब नेतन्याहू से पूछा कि आप ममदानी की धमकी से चिंतित हैं, तो नेतन्याहू मुस्कुराए और बोले, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझे खुद न्यूयॉर्क लेकर जाएंगे। ट्रंप ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर ममदानी ने नेतन्याहू को छूने की कोशिश की तो मैं उसे बाहर फेंक दूंगा। इस पर दोनों नेताओं ने ठहाका लगाया, लेकिन उस ठहाके ने अमेरिका के अंदर एक गहरी वैचारिक लड़ाई को और ज्यादा भड़का दिया है। तो अब सवाल ये नहीं है कि नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि अगर वो आए तो ज़ोहरान ममदानी क्या करेंगे? क्या वो अपने शब्दों पर टिके रहेंगे या फिर अमेरिकी कानून की सीमाएं उन्हें रोक देंगी? आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।